टू स्टडी 12 आवर्स 365 डेज। पहला सवाल जो किसी के मन में भी आएगा कि क्या ये पॉसिबल भी है, तो लेट मी टेल यू 110% पॉसिबल है। मैंने खुद ये चीज किया है ड्यूरिंग माई नीट प्रिपरेशन एंड इसका प्रूफ इस चैनल पे अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हो। आई हैव डन इट एंड यू कैन डू इट टू। बट द थिंग इज कि कैसे, तो बहुत सिंपल है। बट उससे पहले लेट मी टेल यू एक सीक्रेट है जो अगर आप आज समझ गए तो दिस कैन चेंज योर लाइफ। अगले एक साल में यू विल बी एट नेक्स्ट लेवल। बट फर्स्ट नो दिस थिंग कि 12 घंटे पढ़ना मुश्किल नहीं है। मुश्किल है 12 घंटे रोज पढ़ना फॉर वेरी वेरी लॉन्ग टाइम, फॉर 365 डेज और इवन मोर। 12 घंटे अगर सिर्फ एक दिन के लिए पढ़ना हो तो अगर कोई भी बहुत मोटिवेटेड हुआ है तो एक दिन के लिए कर सकता है। बट डूइंग इट एवरी सिंगल डे फॉर 365 डेज एक बहुत बड़े क्राउड में ओनली फ्यू पीपल कैन डू दिस। क्योंकि इसको कर पाने का सीक्रेट किसी टाइम टेबल में नहीं है और ना ही किसी मोटिवेशनल वीडियो में है। पता है ये चीज सीखने में मुझे बहुत टाइम लग गया कि पीपल हु स्टडी फॉर 12 आवर्स एवरी सिंगल डे डोंट वेक अप एवरी मॉर्निंग एंड फोर्स देमसेल्फ टू स्टडी फॉर 12 आवर्स। तो फिर वो ऐसा क्या करते हैं जो बाकी 99% स्टूडेंट्स कभी नहीं करते। और उससे ही बड़ा क्वेश्चन कि क्या कोई नॉर्मल स्टूडेंट बिना किसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट के, बिना एंडलेस मोटिवेशन के और बिना अपनी मेंटल हेल्थ खराब किए हर रोज 12 घंटा पढ़ने वाला इंसान बन सकता है? तो आंसर इज हाँ, पर कैसे? तो वही हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। इस वीडियो में आपको वही चीजें बताऊंगा जो रियल लाइफ में वर्क करता है। मैं आपको कोई टाइम टेबल नहीं दूंगा बिकॉज यू ऑल्सो नो प्रैक्टिकल लाइफ में डोंट वर्क। तो व्हाट एक्चुअली वर्क्स इन रियल लाइफ इज ए पावरफुल सिस्टम जो डिसाइड करता है कि आप 30 मिनट बाद बुक बंद करोगे या 12 घंटे बाद भी पढ़ते रहोगे। सो लेट्स बिगिन आवर वीडियो। इस वीडियो को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, जहां पहले पार्ट में हम प्रॉब्लम को समझेंगे थ्रू 4 चैप्टर एंड सेकंड पार्ट इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है क्योंकि वहीं पर हम इसका प्रैक्टिकल सॉल्यूशन स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। उसको मैंने 5 चैप्टर में डिवाइड किया हुआ है। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट पार्ट, चैप्टर 1। अब एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। कल जब आप सुबह उठना तो बिना सोचे आप अपना फोन मत उठाना, बस ऑब्जर्व करना कि कितनी बार आपका हाथ ऑटोमेटिकली फोन की तरफ जाएगा। उस मोमेंट पे आप वीक नहीं हो, आप प्रोग्राम्ड हो। और ये प्रोग्रामिंग किसी एक दिन में नहीं बनी, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ रिपीटेशन। इसलिए चेंज भी रिपीटेशन से ही आएगा, विल पावर से नहीं। ब्रेन का एक सिंपल सा रूल है, जो चीज उसे इमीडिएट रिवॉर्ड देती है वो उसे रिपीट करना चाहता है। इंस्टाग्राम, रील्स, गेम्स, नोटिफिकेशन, हर स्वाइप पे एक सरप्राइज होता है और हर सरप्राइज से डोपामिन रिलीज होता है। और उससे कंपैरिजन में अगर आप स्टडी को कंपेयर करो, जैसे कि हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो 2-3 पेज पढ़ने के बाद एक कॉन्सेप्ट समझ में आता है। ब्रेन क्या चूज करेगा? ऑब्वियसली फास्ट रिवॉर्ड। I've always seen people always keep on looking for motivation। मैं क्या बोल रहा हूँ, एक बार को पता है, सांप पाल लेना बट मोटिवेशन वाले एडिक्शन से दूर रहना। आज मोटिवेटेड है तो काम कर लिया, कल मोटिवेटेड नहीं है तो काम नहीं किया, और सांप आपके साथ ज्यादा लॉयल रहेगा, मोटिवेशन नहीं। मोटिवेशन आपको 1 घंटे के लिए अनस्टॉपेबल फील करा सकती है, बट व्हाट हैपेंस अहेड यू नो, अगेन इट्स क्रैशेस, फिर गिल्ट, फिर नेक्स्ट मोटिवेशनल वीडियो। कभी नोटिस किया कि कई स्टूडेंट स्टडी से ज्यादा स्टडी वीडियोज कंज्यूम करते हैं, प्लानिंग एप्स डाउनलोड करते हैं, स्टेशनरी ऑर्डर करते हैं, जहां पढ़ाई करना है अपना डेस्क सेटअप इंप्रूव करते हैं और उन्हें लगता है कि वो अच्छा कर रहे हैं, इससे उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है। बट रियलिटी ये होती है कि वो बस प्रोडक्टिविटी के इल्यूजन में होते हैं, इससे वो प्रोडक्टिव नहीं बन रहे हैं। और ये डिफरेंस बहुत ज्यादा डेंजरस है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, सोचो आपने एक जिम ज्वाइन किया, आप रोज जिम जाते हो, वहां जाके आप सेल्फी लेते हो, प्रोटीन के वीडियोज देखते हो, वर्कआउट के प्लेलिस्ट आप बनाते हो, लेकिन वेट उठाते ही नहीं हो। 3 महीने बाद क्या बॉडी चेंज होगी? ऑब्वियसली नहीं। पढ़ाई में भी एग्जैक्टली यही होता है। हम पढ़ाई के आसपास बहुत काम करते हैं बट एक्चुअल स्टडिंग कम करते हैं। पढ़ाई का ज्यादा सोचते रहते हैं, ये वैसे कर लूंगा, ये ऐसे कर लूंगा, इतने सारे प्लान्स हमारे पास बने पड़े हैं और इससे उनका दिमाग इल्यूजन रहता है कि वो प्रोडक्टिव हो रहे हैं। तो यू विल थिंक कि क्या मोटिवेशन बहुत बेकार चीज है? तो नहीं, कभी कभी अगर आपको बहुत लो फील हो रहा है तो ठीक है, बट मोटिवेशन बस एक इग्निशन है, इंजन नहीं। कार इग्निशन से स्टार्ट होती है, कार इग्निशन पे चलती नहीं है। मैं पता है अपनी बात बताता हूँ, मैं हर संडे को टाइम टेबल बनाया करता था, अलग अलग कलर स्टिकी नोट सामने चिपका देता था। मैं कई बार दिन के हावरली प्लानिंग करता था कि 5 से 6 ये कर लूंगा, 6 से 7 ये। बट लास्टली इन सबसे होता क्या था, आज संडे को मैंने प्लान बनाया है, मंडे तक फॉलो किया, ट्यूसडे को थोड़ा सा लो फील हुआ, कहीं डिस्ट्रैक्ट हुआ, वेडनेसडे तक जाते जाते पूरा सिस्टम क्रैश, थर्सडे को जाते जाते कल से पक्का पढ़ेंगे, फिर फ्रस्ट्रेशन, फिर आगे नया एक टाइम टेबल। उस टाइम मुझे लगता था कि प्रॉब्लम कंसिस्टेंसी में है, बट आज मुझे लगता है कि प्रॉब्लम प्लानिंग में भी नहीं थी, प्रॉब्लम आइडेंटिटी थी। ये लाइन बहुत ध्यान से सुनना। आप वही काम नेचुरली करते हो जैसा आप खुद को समझते हो। अगर आप खुद को लेकर सोचते हो कि मैं तो बहुत इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ, तो गेस व्हाट, आप बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट होगे। हमारी आइडेंटिटी हमारे एक्शंस को क्वाइटली कंट्रोल करती रहती है और हमें पता भी नहीं चलता।
मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर कोई डेली 4 घंटे पढ़ रहा है और दूसरी ओर वही एक दूसरा इंसान है जो डेली 6 घंटे पढ़ रहा है, बट वो हर 10 मिनट में अपना फोन चेक कर लेता है, बीच में कभी मन करता है कि चलो मार्केट से कुछ खा के आते हैं, समोसा खा लेते हैं, थोड़ा बहुत बीच में कहीं फोन स्वाइप कर लेता है, एक्चुअल में किसने ज्यादा पढ़ाई की? ऑब्वियस आंसर है कि जो 4 घंटे फोकस पढ़ाई कर रहा है, बट स्टिल हम केवल हावर्स काउंट करते रहते हैं, क्वालिटी नहीं। तो अब तक हमने प्रॉब्लम्स को समझा, अब बात करते हैं सॉल्यूशंस की। और शायद आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं बात करूंगा सुबह 4 बजे उठो, टाइम टेबल बनाओ, पोमोडोरो मेथड यूज करो। नहीं, क्योंकि ये सब टूल्स हैं, प्रॉपर सिस्टम नहीं। और बिना प्रॉपर सिस्टम के टूल्स बस कुछ दिन ही काम करते हैं। डोंट एम फॉर 12 आवर्स। ये लाइन सुनकर थोड़ा शौक लगेगा कि क्या 12 घंटे पढ़ने का टारगेट ही ना बनाए? यस, पूरी बात समझो। ब्रेन नंबर से नहीं, प्रोग्रेस से मोटिवेट होता है। अगर आप आज बिल्कुल भी स्टडी नहीं करते हो या बहुत कम स्टडी करते हो और कल का टारगेट सीधे 12 घंटे का बनाते हो आप, तो ऑब्वियस सी बात है आप फेल होगे। और ऊपर से अगर उसको डेली करना रहा तब तो और गए। ब्रेन उस बड़े से टारगेट को देख के इम्पॉसिबल डिक्लेयर कर देगा। और ब्रेन जिस काम को करना बहुत मुश्किल है, इम्पॉसिबल मान लेता है, उसको फिर ऑब्वियसली आप लॉन्ग टर्म तक नहीं कर पाते हो। जो टॉप परफॉर्मर्स होते हैं वो एक सीक्रेट फॉलो करते हैं कि वो हावर्स बिल्ड नहीं करते, वो कैपेसिटी अपनी बिल्ड करते हैं धीरे धीरे। जैसे जिम में आप जाके पहले दिन ही 100 kg का डंबल नहीं उठाते, वैसे ही पहले टारगेट सीधे 12 आवर्स का होना ही नहीं चाहिए। और यही ऑलमोस्ट बहुत सारे लोग गलती करते हैं, प्रोसेस वाले पार्ट को स्किप करते हैं। बट प्रोसेस क्या है आगे बताऊंगा, उससे भी ज्यादा जरूरी चीज ये है, मैं आपको एक रूल बताता हूं जो शायद इस पूरे वीडियो का सबसे वैल्यूएबल आइडिया है। इसे मैं बोलता हूं द मिनिमम डे रूल। रूल सिंपल है कि एक मिनिमम स्टडी टारगेट बनाओ जो कि आप दुनिया के सबसे खराब दिन भी कंप्लीट कर सको। और कुछ भी हो सकता है कि अगर मेरा दिन बहुत ही ज्यादा खराब गया तो मैं एटलीस्ट इतना तो कम से कम क्वेश्चन कर लूंगा, इतने पेजेस पलट लूंगा, कम से कम इतना देर तो पढ़ूंगा। ना विल थिंक पर इससे 12 घंटे कैसे पढ़ेंगे? एग्जैक्टली 12 घंटे एक दिन में नहीं बनते हैं, वो 100 ऑफ सक्सेसफुल मिनिमम डे का रिजल्ट होते हैं। लोग कंसिस्टेंसी को अंडर एस्टिमेट करते हैं और मोटिवेशन को ओवर एस्टिमेट करते हैं। जैसे कि एक चेन इमेजिन करो, उसमें हर सक्सेसफुल डे एक चेन की नई लिंक है। एक दिन स्किप किया तो वो चेन टूट जाएगी। और ये रियल लाइफ है, इसमें देयर विल बी सम चांसेस कि कभी कोई भी अनएक्सपेक्टेड रीजन की वजह से मेरा दिन बहुत खराब जा रहा है, बट स्टिल डोंट लेट दिस चेन टू ब्रेक। एक खराब दिन चलेगा, वो बात नॉर्मल है, बट अपने उस कंसिस्टेंसी वाले चेन को ब्रेक करना नॉर्मल नहीं है। फिर हमें आराम की आदत लगनी शुरू हो जाती है। बट कंसिस्टेंसी तो इंपॉर्टेंट है ही, बट एक और चीज है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और लोग उसके बारे में उतना ध्यान ही नहीं देते, और वो चीज आपके रूम में ही रखी हुई है। हम सोचते हैं कि हम डिसीजंस लेते हैं, बट रियली इन्वायरमेंट हमसे डिसीजन करवाता है। टेबल पे फोन रखा है, हमारा ब्रेन हर कुछ मिनट बाद उसको नोटिस करेगा। बेड हमारे सामने है, बॉडी ऑटोमेटिकली रेस्ट चूज करेगी। इसलिए स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट जो होते हैं वो विल पावर से नहीं जीतते हैं, स्ट्रॉन्ग इन्वायरमेंट से जीतते हैं। अपने रूम को ऐसे डिजाइन करो कि डिस्ट्रैक्शन एफर्ट मांगे और स्टडी करना इफर्टलेस लगे। कैसे करे? फोन रूम के बाहर रख दो, नोटिफिकेशन बंद कर दो, बुक्स जो पढ़ने हैं उनको पहले से टेबल पे रखो, मे बी जो पेज से स्टार्टिंग करनी है वहां पे उस पेज को ओपन करके रखो, वाटर बोतल को टेबल पे रखो, चेयर को रेडी रखो, हर छोटे फ्रिक्शन को रिमूव करो। आप देखोगे कि आपका ब्रेन धीरे धीरे कम रेजिस्टेंस फील करेगा। यू विल थिंक कि हाँ ठीक है, बट ये सच में इतना जरूरी क्यों है? तो एक चीज आपने रियल लाइफ में नोटिस की है, अगर नहीं की तो आप नोटिस करना। जब आप लाइब्रेरी में जाते हो तो लाइब्रेरी में जाते ही पढ़ने का मन क्यों करता है? क्या किसी ने मोटिवेशनल स्पीच दे दी है? नहीं, इन्वायरमेंट आपकी आइडेंटिटी को इन्फ्लुएंस करता है। इसलिए कभी कभी लोकेशन चेंज करना विल पावर बढ़ाने से ज्यादा पावरफुल होता है। एक थोड़ा सा कड़वा सच बोले ना तो वो ये है कि मैक्सिमम लोग सिर्फ तब पढ़ते हैं जब मूड होता है। अगर आप भी ऐसा अब तक कर रहे थे तो आप अपने मूड के एम्प्लॉई हो, अपने गोल्स के नहीं। रियल ग्रोथ पता है तब स्टार्ट होती है जब हमें बोरिंग चीजें भी नॉर्मल लगने लगती है। और ऑब्वियसली ये ओवरनाइट नहीं होता है। जब मन डिस्ट्रैक्ट होने का करता है बट आप स्टिल सोचते हो कि इस चैप्टर को कंप्लीट करके ही उठूंगा। अगर आपको कोई चीज उतनी इंजॉयबल नहीं लग रही है बट वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टिल आप उसको करते हो, तो ऐसे आप धीरे धीरे अपने ब्रेन को ट्रेन कर रहे हो। और इससे होता यह है कि जो धीरे धीरे आपको पेनफुल लगता था वो नॉर्मल लगने लगता है। फिर जो काम लोगों को बहुत एफर्ट डाल के करना पड़ता है वो करना आपके लिए नेचुरल हैबिट सा बन गया है। एंड दिस इज फाइनल चैप्टर। मैं चाहता हूँ रियली आपके लाइफ में चेंज आए, इससे वैल्यू एड हो आपके लाइफ में। अब तक हमने बात की बहुत सारी चीजों के बारे में। हमने बात की इन्वायरमेंट की, आइडेंटिटी की, डिसिप्लिन की, सिस्टम की। अभी मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, सच सच बताना। जब आप बोलते हो कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे IIT में जाना है, मुझे अपने फैमिली की लाइफ चेंज करनी है, तो क्या आप वाकई में ये सब उतना ही चाहते हो जितना आप बोलते हो, या सिर्फ इतना चाहते हो कि ये सब मैजिकली बस अपने आप एक दिन हो जाए? रिजल्ट तो हमें चाहिए बट बीच के जो प्रोसेस है, बीच वाला रास्ता, हमें उससे मतलब नहीं है। वो
मन नहीं करता करने का। इन सारी चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक ड्राइव होना अंदर, एक स्ट्रॉन्ग रीजन होना, एक स्ट्रॉन्ग वाई होना। यही चीज होता है कि कोई 2 घंटा पढ़ के उठ जाता है और कोई 12 घंटे पढ़ने के बाद भी फिर एक नया चैप्टर शुरू करने का सोचता है। जब आप अपने मूड से ऊपर उठ जाते हो ना, तो आप रियल प्रोग्रेस करते हो। चाहे आज मेरा मूड हो या ना हो, आज मैं अपने फ्यूचर के साथ चीट नहीं करूंगा। कोई मुझे देख रहा है या नहीं देख रहा है, मैं खुद के साथ ऑनेस्ट हूँ, अपने गोल्स के साथ ऑनेस्ट हूँ, वो रियल गेम डिसाइड करता है। एंड बिलीव मी, जो आप वो करते हो ना, जो आप खुद से प्रॉमिस करते हो करने का, जो आपका रियल सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, उससे आप सिर्फ 12 घंटे स्टडी नहीं, कोई भी चीज जो आप करना चाहते हो कर सकते हो। मैक्सिमम लोग हमेशा टेम्पररी कंफर्ट देखते रहते हैं, बट वही कुछ लोग टेम्पररी डिसकंफर्ट चूज करते हैं ताकि उनकी पूरी लाइफ बदल सके। पागलपन यहाँ बुक्स या हावर्स का होना ही नहीं चाहिए, पागलपन अपने पर्पज का होना चाहिए। जब वाई क्लियर हो जाता है तो आप बस 12 घंटे नहीं देखते हो। सुबह उठने से लेके जब तक आपको फिर से थकान सुला नहीं देती है, तब तक आप बस अपने उसी काम में लगे रहते हो। अब लास्ट में शायद इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट बात, पूरे वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट बात ना, यानी अब तक आपने कितनी सारी वीडियोस देखी होगी स्टडी पे, बट उन सबका कोई एट द एंड रिजल्ट नहीं निकला है। जो मैंने चीजें इसमें बताई हो बिल्कुल प्रैक्टिकल लाइफ बताई, अगर आप इनको यूज करते हो, आप टोटली कंसिस्टेंट हो सकते हो टूल और स्टडी के साथ, तो दिस कैन चेंज योर लाइफ। बट सिर्फ तभी जो आप इन चीजों को यूज करते हो। हम बस चीजों को सुन लेते हैं, सोचते हैं करने का और रहने देते हैं। ये वही बात हुई जो मैंने वीडियो में बोली कि हम स्टडी के आसपास की बहुत सारी चीजें करते हैं, बट एक्चुअल जो चीज करनी चाहिए वो नहीं करते। तो करना क्या है, बस एक डिसीजन लेना है, और शायद ये एक डिसीजन आपके लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन सकता है। इसलिए आई रियली वांट, अगर मैंने इतनी मेहनत डाल के वीडियो बनाई है तो आपकी रियली लाइफ में चेंज आए, तो सिर्फ ये वीडियो देख के मत जाना। आज इसी वक्त खुद से प्रॉमिस करो, सिर्फ खुद से आंखें बंद करके बस इतना सोचो अभी कि अगर मैं अगले 365 दिन ऐसे ही जीता रहा तो फिर मेरी लाइफ कहाँ होगी, मेरी लाइफ कैसी दिखेगी। और फिर एक दूसरा पिक्चर इमेजिन करो कि अगर आज से मैं अपने सपनों के साथ सच में ईमानदार हो गया तो 1 साल बाद मैं कौन बन सकता हूँ। आपके दोनों फ्यूचर में पता है बस सिर्फ एक चीज का डिफरेंस है, वो है आज के डिसीजन का। अगर आप सच में चाहते हो डिसीजन लेना, तो नीचे कमेंट में लिखो इट्स डे 1 ऑफ बिकमिंग द पर्सन माय ड्रीम्स डिजर्व। और 1 साल बाद जब आके अपने पुराने कमेंट को देखोगे तो मैं चाहता हूँ आपके पास एक रीजन हो मुस्कुराने का। भले ही आप मत करो लाइक, मत करो सब्सक्राइब, बट आई रियली वांट यू टेक दिस डिसीजन। किसी भी सक्सेसफुल पर्सन को हम देखते हैं तो बस एक दिन में नहीं होता है, उन छोटे डिसीजंस का रिजल्ट होता है जो कोई देख भी नहीं रहा होता, बट वो लेते हैं। आज उन्हीं डिसीजंस का पहला दिन है। सो वेलकम टू डे 1। अपने एम को लिखो, सिस्टम बिल्ड करो, एंड नाउ यू कैन बी अनस्टॉपेबल।